हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या सीखेंगे? गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। आपके सामने दो प्रश्न हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। एक बिना घात वाला प्रश्न है और यहाँ पर कुछ घात वाले प्रश्न है। दोनों प्रश्न में आपको लाइन टू लाइन सिखाऊंगा। अगर आप मेरी पूरी वीडियो को देख लोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए आज का फर्स्ट प्रश्न अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है x प्लस 2 और x प्लस 6। तो कैसे करोगे ध्यान से देखिए। जो लिखा है इसको एक बार लिख लेता हूं पहले में। देखिए, x प्लस का 2 और x प्लस का 6। तो इसको कैसे करोगे ध्यान से देखिए। क्या करना होता है बेटा, जब भी यहां पर कोष्ठक हो और यहां भी कोष्ठक हो, दोनों तरफ कोष्ठक होता है, अगर बीच में किसी का चिन्ह नहीं होता तो बेटा अपन क्या मानते हैं? गुणा मानते हैं। अब कैसे करेंगे देखिए। क्या करना होता है, पहले वाले का इसका इंटू बाद वाले कोष्ठक में करते हैं और बाद वाले का इंटू बाद वाले कोष्ठक में करते हैं। अब भी आपको कम समझ में आया हुआ। अब मैं आपको प्रॉपर समझाता हूं कैसे करोगे बेटा। देखो, पहले कौन है? x है। इस वाले x का इंटू बेटा कहां होता है? बाद में। बाद में कौन लिखा है बेटा? x प्लस 6। तो मैंने कौन लिखा? x प्लस का 6। अब प्लस का कौन है? प्लस। मैंने x का इंटू इसमें कर दिया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब इस 2 का इंटू दोबारा फिर इसमें कर दूंगा। x के साथ मैंने ये लिखा, इसी प्रकार 2 के साथ में लिख दूंगा। पहले मैंने x का इंटू कर दिया, अब 2 का इंटू कर दूंगा। 2 इंटू किसमें इंटू कर दूंगा? x प्लस 6 में कर दूंगा। आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बेटा कोष्ठक आसानी से अपन खोल देंगे। तो बेटा x का इंटू सभी में करेंगे। पहले x का इंटू x में करेंगे, x का इंटू 6 में करेंगे। तो बेटा x इंटू x क्या होता है? x स्क्वायर होता है। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा घातें आपस में क्या होती है? जुड़ती हैं। तो हम x का इंटू x में कर रहे हैं तो x का x हम सेम लिख देंगे। घातें आपस में जुड़ती हैं। अगर ऊपर कोई घात नहीं होती, कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। घातें आपस में क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो 1 प्लस से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस का प्लस। अब x का इंटू किस में करेंगे? 6 में। जब संख्या का इंटू किसी वर्णमाला में करते हैं, पहले कौन आती है? संख्या, बाद में कौन आता है? वर्णमाला। तो x इंटू 6 कितना होता है? 6x हो जाएगा। प्लस का प्लस। अब इसी प्रकार बेटा हम 2 का इंटू दोनों में करते हैं तो 2 इंटू x कितना होता है बेटा? 2x हो जाएगा। प्लस का प्लस। अब 2 का इंटू 6 में करेंगे तो बेटा 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा x स्क्वायर हम सेम लिख देंगे। अब आप देख सकते हो दोनों का x इसका आधार क्या है? सेम है। इनको आसानी से हम प्लस कर सकते हैं। 6x प्लस 2x कितना होता है बेटा? 8x होता है। और प्लस में बेटा कौन है? 12 है। तो बेटा फर्स्ट वाले का आपका आंसर आ चुका है। अब बेटा अपन करने जा रहे हैं सेकंड वाला। अब सेकंड वाला बेटा कैसे करेंगे वो भी ध्यान से आप सभी लोगों को देखना है। देखो बेटा, यहां भी क्या है? कोष्ठक है। यहां भी क्या है बेटा? कोष्ठक है। तो बेटा मैंने आपको अभी सिखाया था, इसको एक बार दोबारा से सेम टू सेम लिख दो। x की घात 2 प्लस 4 और x की घात 2 प्लस बेटा 3। तो बेटा जब दोनों तरफ कोष्ठक होता है तो बेटा कैसे करते हैं? इस पहले वाले का इंटू बाद वाले कोष्ठक में होता है और बाद वाले का इंटू बेटा बाद में होता है। कैसे बेटा? देखो, पहले कौन है? एक्स स्क्वायर। तो बेटा इस एक्स स्क्वायर का इंटू कौन होगा? बाद में होगा। कौन है? एक्स स्क्वायर बेटा प्लस का 3 है। अब कौन है? प्लस है। जैसे बेटा आपने एक्स स्क्वायर का इंटू सभी में करा, इसी प्रकार बेटा 4 का इंटू आपको सभी में कर देना है। तो 4 का इंटू बेटा किस में करोगे आप? एक्स स्क्वायर बेटा प्लस 3 में कर दोगे। यहां तक मेरे हिसाब से बेटा किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा।